हाँ भाई पहुंच गए। अरे बढ़िया भाई बढ़िया। लेकिन यार $2000 पे करने पड़ेंगे 3 दिन के लिए। क्या? $1000 में बस आधे में खत्म हो गया? अरे क्या बात करते हो, बताओ बताओ, मेरे को भी बताओ यार, मेरे दोस्त भी आ रहे हैं। और हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? मैं पार्थ देसाई आप सबका एक और बार स्वागत करता हूं हमारी चैनल कैनेडियन गुज्जू बाई के ऊपर। यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वेल, अबाउट द क्वारंटीन रूल आफ्टर 22 ऑफ फरवरी, और जो नए रूल है $2000 वाला होटल रूल, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा रीसेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट हैपन्स वंस यू लैंड ऑन एनी ऑफ द 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ कनाडा। क्या होता है, कौन से प्रोसेस होते हैं, जो नए नए रूल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं उसके हिसाब से कौन से प्रोटोकॉल के अंदर कौन सी सीक्वेंस में प्रोसेस वहाँ पे होती है, उस सब के बारे में बात करेंगे। मेरा एक दोस्त रिसेंटली 27 फरवरी को लैंड हुआ है कनाडा टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट के ऊपर। उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पूरा का पूरा वीडियो कंस्ट्रक्ट हुआ है। उससे पहले हम बात करेंगे, सभी लोगों को पता है ऑलरेडी होटल चार्जेस के बारे में, कौन कौन एक्सेम्प्ट है, क्या है, वो सब पता है। लेकिन एक और बार हम एक हाईलाइटेड पॉइंट्स डाल देना चाहेंगे। वेल, जैसे कि आप सब जानते हैं 22 दिसंबर को हमारे जस्टिन भाई ट्रूडो साहब ने जो कि बोला है कि $2000 देने पड़ेंगे क्वारंटीन 3 दिन के लिए। काफ़ी सारे लोगों को लगा 3 दिन के लिए $2000 नॉट वर्थ इट, और काफ़ी सारे लोगों ने अपने प्लेन टिकट्स डिले करवा दिए, कैंसिल करवा दिए। वेल, द रियल ट्रूथ बिहाइंड दैट इज पर नाइट चार्जेस लगेंगे, जो कि $300 से $350 तक वेराई करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट होटल्स। और 3 दिन के हिसाब से करें तो $1000 के अंदर आप आराम से अपना 3 दिन का क्वारंटीन खत्म कर लेंगे। वेल, इट्स स्टिल एक्सपेंसिव, आई नो, बट यू हैव टू डू इट। जैसे कि बोलते हैं कि अक्सर कहीं ज़्यादातर लोग टोरंटो आना प्रेफर करते हैं और यहाँ से ऑन्टेरियो के अलग अलग सिटीज़ में जाना पसंद करते हैं। तो जो कि टोरंटो के 4 होटल्स के प्राइस निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सिंगल पर्सन के लिए 4 पॉइंट शेराटन में $309 पर नाइट, एल्ट होटल में $399 पर नाइट, फेयरफील्ड इन में है $279 पर नाइट, हॉलीडे इन टोरंटो एयरपोर्ट में है $329 पर नाइट, और द फिफ्थ होटल, माफ कीजिएगा, फिफ्थ होटल इज शेराटन गेटवे और उसका है $319 पर नाइट। यू कैन बुक अ रूम फॉर 2 पर्सन ऑल्सो, अगर आप एक ही फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो, जहाँ पे 4 पॉइंट शेराटन में $509 लगेंगे पर नाइट, एल्ट होटल में $439 पर नाइट, फेयरफील्ड इन में $329 पर नाइट, हॉलीडे इन में $539 पर नाइट, शेराटन गेटवे में $444 पर नाइट। और इसी के साथ ट्रिपल शेयरिंग बेडरूम भी अवेलेबल है 5 होटल में। मैं सभी होटल्स के पेमेंट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो मेक श्योर यू गाइस चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर द प्राइस लिस्ट। वेल, उसके अलावा हम बात करेंगे कुछ होटल्स में हमने बात करके देखी क्वाड शेयरिंग रूम, मतलब कि 4 लोग एक रूम शेयर कर सकते हैं। वैसे भी रूम्स अवेलेबल है लेकिन इट्स वेरी लिमिटेड, और आप जो भी बुक करवाना चाहते हो वो उस होटल में फ़ोन करके पहले पूछ लो कि ये चार लोग वाला शेयरिंग वाला रूम अवेलेबल है या नहीं। नाउ आप जो ये $1000 दे रहे हो 3 दिन के लिए, वेल, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? तो आपको एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल की जाएगी, एयरपोर्ट टू होटल, उसके बाद रूम, उसके बाद फ्री वाईफाई, मील्स इंक्लूड होंगे, सफाई इंक्लूड होगी एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। एंड गाइज मेक श्योर, एक बार अगर आप बुक कर लेते हो उसके बाद देयर विल बी नो रिफंड पॉलिसीज़। सो अगर आपका कोविड रिपोर्ट भी बाद में पॉजिटिव आता है और आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर गाइज, जो भी करो ठीक से करो। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीसेंट ट्रैवल एक्सपीरियंस, जो कि काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स है कि एयरपोर्ट पे उतरने के बाद क्या क्या नया नया चेंज हुआ है। लास्ट हमने जो वीडियो बनाया था कुणाल पटेल के अराइवल का, वो 22 दिसंबर से पहले आया था, और तब से लेके अभी तक काफ़ी सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं। सो वन ऑफ माई फ्रेंड जीत पटेल केम ऑन 27 फरवरी, एंड उसका जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे हम शेयर करना चाहेंगे। किसी को हेल्प मिल जाए कि आफ्टर लैंडिंग ऑन एनी ऑफ द 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ कनाडा आपको क्या करना है, कौन से सीक्वेंस में करना है, कुछ आप मिस तो नहीं करोगे एयरपोर्ट छोड़ने से पहले जो आपको बाद में दिक्कत दे सके। वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आज साझा करेंगे।
ये इन्फॉर्मेशन जाया करने से पहले हम पहला एक बात बहुत ही बाहर दे के मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अराइवकैन ऐप, मेरे सारे वीडियोस में मैंने बहुत ही हाईलाइटेड करके ये पॉइंट बताया है, क्योंकि विदाउट अराइवकैन यू विल नॉट बी एबल टू लीव द एयरपोर्ट, और आई थिंक वो लोग सिक्योरिटी से ही नहीं निकलने देंगे तुमको आगे, ठीक है। तो आगे जैसे बताया था कि अराइवकैन ऐप पे हमें अपने क्वारंटीन प्लान को बताना होगा, कहाँ पे रहने वाले हैं, कितने दिन रहने वाले हैं, उसका एड्रेस, यहाँ पे कोई आपके रिलेटिव या फ्रेंड हो उसका कॉन्टैक्ट नंबर, जिससे वो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सके, वो सब आपको डिटेल्स उसमें फिलअप करनी होती है बिफोर अराइवल इन कैनेडा, ठीक है। तो आप सब लोग जिसके पास भी अभी भी अराइवकैन ऐप नहीं है फ़ोन में, वो पहले तो डाउनलोड कर लो। तो क्या होता है, आफ्टर यू लैंड ऑन एनी ऑफ द 4 एयरपोर्ट्स इन कैनेडा, पहले तो आपको वो लोग एक लॉन्ज में ले जाएंगे। और चलो पहले बेसिक से शुरू करते हैं। प्लेन में आपको दिए जाएंगे 2 फॉर्म्स, एक होगा क्वारंटीन फॉर्म और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे आपको फिर से वही डिटेल्स फिलअप करने होंगे। दूसरा होगा आपके साथ जो आप सामान लेके आए हैं उसकी डिटेल्स लिखनी होगी, कौन सी स्वीट्स लाए हैं, एनी आर्म्स यू आर कैरिंग और समथिंग लाइक दैट, कितने पैसे हैं आपके पास, वही सारी चीज़ें। कोई स्वीट्स है आपके पास तो वो सब लिखना होता है। वो 2 फॉर्म्स आपको दिए जाएंगे, मेक श्योर आप फिल कर लो, बाहर निकलते ही आपको दे देने होंगे। सेकेंड वन विल बी आपको लॉन्च में ले जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करोगे, वहाँ पे आपका जो होटल क्वारंटीन है, वेल एज यू गाइज ऑल नो, प्रिपेयर्ड होता है पहले से। हमें बुक करवाना होता है, हमारा जो 3 दिन का जो पूरा क्वारंटीन प्लान है होटल में, वो पहले से बुक करवाना होता है। तो वो आपसे पूछेंगे और वो आपको डिटेल्स फिलअप करने हैं अराइवकैन एप्लीकेशन में भी, कि आपके पास 3 दिन का एक प्रीपेड प्लान है जहाँ पे आप रुकने वाले हो होटल में, जो भी 5 होटल मैंने अभी नाम दिए हैं। तो बेसिकली ये लॉन्च में आपको अलग किया जाएगा किसके पास है होटल प्लान, और जिनके पास नहीं होंगे उनके पास वहीं से करवाएंगे। एंड गाइज दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा और आप भी हरी में होंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसलिए आई मस्ट से कि यहाँ पे आने से पहले अपने 3 दिन का जो होटल क्वारंटीन प्लान है वो पहले से बुक करके आओ, और एक प्रीपेड प्लान रख के चलो अपने साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वहाँ से आपको भेजा जाएगा अगले प्रोसेस के लिए। एक बार आप वहाँ से निकलोगे, आपको ले जाएगा एक और अलग रूम में। वहाँ पे आपका होटल बुकिंग जो है वो फिर से एक रीचेकिंग किया जाएगा कि कंफर्मेशन है, होटल की ओर से कंफर्मेशन मेल आया है या नहीं, आपका रूम बुक हुआ है कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रीचेक की जाएगी। और उसके साथ जो मैंने आपको बताया था डेक्लेरेशन फॉर्म होता है, जिसमें आपको डिटेल्स फिलअप करनी होती है रिगार्डिंग योर व्हाट आर यू कैरिंग विथ यू, काइंड ऑफ दैट। सो वो डेक्लेरेशन फॉर्म आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा और एक बार उसकी भी चेकिंग कर दी जाएगी। उसके बाद वो लोग आपको भेजेंगे इमिग्रेशन लाइन के लिए। ऑन द इमिग्रेशन काउंटर, वेल देर आर मैनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस पीपल हैव फेस्ड। कुछ लोगों को बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग टू कनाडा, उसके बाद आपके LOA लेटर ऑफ एडमिशन, वो सब पूछेंगे, चेक करेंगे डॉक्यूमेंट्स और एंड योर इमिग्रेशन इज़ क्लियर। दूसरे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपके पास वीज़ा इतने टाइम का था तो क्यों आए, आपका कॉलेज ऑनलाइन है तो फिर क्यों आए आप अभी, यू कैन स्टे एट होम एंड जस्ट स्टडी ऑनलाइन, काइंड ऑफ सच क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ प्रूव करनी है कि हमें ये प्रॉब्लम था, इसलिए वी आर ट्रैवलिंग टू कनाडा, हमारी कॉलेज DLI लिस्ट में है एंड वी हैव अ वैलिड स्टडी परमिट। इतना क्लियर कर लो। कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट ज़रूर होंगे, GIC सर्टिफिकेट होगा, उसके बाद लेटर ऑफ एडमिशन होगा, उसके बाद कॉलेज का एनरोलमेंट हो तो फिर बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा फिर रिसिप्ट होनी चाहिए आपके पास। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपको आगे के लिए भेजेंगे। वंस यू क्लियर द इमिग्रेशन, वेल सीधा स्टेप होगा आपका लगेज कलेक्शन। आपको भेज दिया जाएगा एग्जैक्ट गेट्स के बाहर जो लगेज कलेक्शन एरिया होता है, वहाँ पर आपको अपने लगेज कलेक्ट करने होते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद हम पहुँचेंगे हमारे लास्ट प्रोसेस में। वेल ये जो लास्ट प्रोसेस की बात कर रहा हूँ वो है कोविड टेस्ट। आपका कोविड टेस्ट किया जाएगा, रैपिड कोविड टेस्ट, और वहाँ पे एक बारकोड स्कैन करके आपको हेल्थ वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोलेंगे कि आप मतलब बेसिकली 14 डेज़ तक आप क्वारंटीन में रहेंगे। एक तो जो हमारे अराइवकैन है वहाँ से एक ईमेल आता रहेगा आपको हर दिन टिल 14th डे ऑफ योर क्वारंटीन
कि आप क्वारंटाइन में हो या नहीं। और आई थिंक गाइज डोंट ट्राई टू चिट और गो आउटसाइड ड्यूरिंग योर क्वारंटाइन, बिकॉज कुछ लोगों के एक्सपीरियंस है, वो लोग क्या बोलते हैं, डिटेक्ट करते हैं आपकी मोबाइल एक्टिविटीज़ से लेके सब कुछ, कि आप कहाँ पर हो, कौन सी जगह पे हो। और अगर पकड़े गए तो डिपोर्ट भी हो सकते हो या फिर पेनल्टी लगेगी। एंड नोबडी वांट्स टू पे एक्स्ट्रा मनी इन द इनिशियल फेज, जबकि आप खुद स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब्स कम है और सब कुछ थोड़ी सी दिक्कत में है। सो मेक श्योर गाइज, जो भी 3+11 डेज़ का क्वारंटीन प्लान हो, आप क्वारंटीन जो आपने प्लेस बताई है वहीं पे स्पेंड करें और रूल्स को अच्छे से फॉलो करें। सो आफ्टर योर कोविड रैपिड टेस्ट, आपको जो भी ट्रांसपोर्ट अलॉट किया होगा होटल मैनेजमेंट की ओर से, वहाँ पे आपको पहुँचा दिया जाएगा और वहाँ से आप सीधे जाएंगे होटल की ओर। यहाँ तक की प्रोसेस बहुत ही स्मूथली एंड हैसल फ्री रही, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, हमारे मिस्टर जीत पटेल ने। और कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं थी। जस्ट बी ऑनेस्ट, और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी कर रहे हो उसका सही से यूटिलाइज़ करें। जो भी वो लोग मांग रहे हैं वो सीधे सीधे आंसर दे दो। ट्रैवल प्लान के बारे में आप ऐसा बोल सकते हो कि हमें इंटरनेट प्रॉब्लम था या फिर टाइमिंग इश्यूज़, जो डे नाइट वाला शेड्यूल रहता है वो आप बता सकते हो, दैट्स क्वाइट ऑल राइट। और यही सारी चीज़ें हैं, अदरवाइज इट्स अ स्मूथ प्रोसेस। जैसा कि उन्होंने कहा, कोई दिक्कत उतनी रही नहीं। आफ्टर रीचिंग टू होटल, वहाँ पे भी आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगते, जस्ट बेसिक इन्फो, योर नेम, ऑल दैट, एंड योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। यस, जहाँ से आपने पे किया है वो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, सो प्लीज़ वो अपने साथ एक डॉक्यूमेंट रखा करें। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जब मेरे दोस्त ने होटल मैनेजमेंट से पूछा कि अगर जो कोविड टेस्ट हुआ है एयरपोर्ट पे उसका रिज़ल्ट 1 या 2 दिन में आ जाए तो डू आई हैव टू स्टे फॉर 3 डेज़, तो उन्होंने ये बताया कि जो रूम के चार्जेस हैं वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, लेकिन जो फूड के चार्जेस हैं 3 दिन के, वो आपको रिफ़ंड नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली एक चीज़ अच्छी है कि 2 दिन या 2.5 दिन में अगर आप ख़त्म कर देते हो तो फिर शायद आपको रूम, ये एल्ट होटल में रुका है, वो अल्ट होटल में, और बाकी सारे होटल्स के रूल्स अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप एक बार जैसे ही आप होटल में जाएं, अपना रूम एक्सेस करें, उससे पहले एक बार मैनेजमेंट से पूछ लें कि व्हाट आर देयर रिफ़ंड पॉलिसीज़, और उसके हिसाब से आप रिफ़ंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यही था हमारा जीत पटेल का ट्रैवल एक्सपीरियंस, काफ़ी स्मूथ रहा। और आई होप कि आप सब भी जो भी नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट 2 वीक्स में ट्रैवल कर रहे हैं वो एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ कनाडा में लैंड करें। काफ़ी बढ़िया ब्यूटीफुल जगह है। हाँ, थोड़ी सी जॉब्स और वगैरह अभी दिक्कत चल रही है, लेकिन होप द सिचुएशन विल गेट बेटर एज सुन एज पॉसिबल। एंड आई होप यू गाइज बेस्ट विशेज़। आराम से आए, कोई उतनी दिक्कत नहीं है। बी सेफ, और क्वारंटीन अपना सही से जो भी आपने प्लेस चूज़ किए, हाँ वेल, वहाँ पर अच्छी तरीके से 14 दिन ख़त्म करें। उसके बाद सब है ही यहाँ, ठीक है। तो दिस इज़ योर बॉय कैनेडियन गुज्जू भाई साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, और आप सबसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।